इन्हें गाबा का हीमैन कहें या दिल्ली कैपिटल्स का हीमैन, आप इन्हें टीम इंडिया का स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ ऋषभ पंत की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने जज्बे से सबका दिल जीत लिया। पिछले दिनों इंस्टाग्राम के बायो पर इन्होंने जो पोस्ट किया वाकई रुलाने वाला था। उसमें इन्होंने लिखा था सेकंड लाइफ। वाकई वो रात 30 दिसंबर 2022 की रात बहुत खतरनाक थी, बहुत भयावह थी। तब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर इनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इन्हें लंबा समय काटना पड़ा एनसीए में और एनसीए से पहले हॉस्पिटल में। और तब एक लंबा वक्फा हो गया था, लंबा समय हो गया था इन्हें। तब डॉक्टर से ये यही सवाल करते थे कि मैं कब तक फिट हो जाऊंगा, कब तक खेलूंगा, टीम में कब मेरी वापसी होगी। तो डॉक्टर ने उन्हें करीब 19 महीने का टाइम दिया कि 19 महीने तुम्हें कम से कम लगेंगे। लेकिन इनके इरादे कुछ और थे। तकरीबन 14 महीने के अंदर ये पूरी तरह से फिट हो गए थे। हालांकि बैसाखियों पर भी चले। दिल्ली कैपिटल्स का जब मैच हुआ आईपीएल में, तब ये वहाँ पर भी मौजूद थे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए भी दिखे। बीच में एक नुमाइशी मैच भी खेले और आखिरकार इन्हें टीम इंडिया में जगह मिली। T20 वर्ल्ड कप में खेले और इतने लंबे समय के बाद जब ये टीम इंडिया में लौटे तो पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय खिलाड़ी जूझ रहे थे, 8 खिलाड़ी दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए थे, तब ऋषभ पंत ने कमान संभाली और भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेली 42 रनों की और वो जीत के महानायक बने। नहीं तो उस दिन पाकिस्तान से भारत को झटका लगना करीब करीब तय था। इतना ही नहीं, जब इन्होंने 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में, तकरीबन 2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, तो वापसी का जश्न इन्होंने सेंचुरी के साथ मनाया। बांग्लादेश के खिलाफ वो सेंचुरी थी। और इनका अगर आप इतिहास देखेंगे, 2018 में जब इन्हें भारतीय टीम में जगह मिली तो इन्हें एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आईसीसी का। इसके 3 साल के बाद ही इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, ये भी आईसीसी का अवार्ड होता है। और उससे अगले वर्ष जब केएल राहुल इंजर्ड थे, तब इन्हें टीम इंडिया में कप्तानी करने का मौका मिला। आप 22 साल की उम्र में, यानी 2022 में जब इन्हें कप्तानी करने का मौका मिला, वो भी एक यादगार लम्हा था इनके लिए। और इस खिलाड़ी को थोड़ा सा हम अतीत में देखें और थोड़ा पीछे चलें तो ये खिलाड़ी रुड़की से आते हैं और रुड़की से दिल्ली का सफ़र बहुत लंबा सफ़र था और ये अपनी माँ के साथ आते थे। मोती नगर, दिल्ली का जो मोती नगर है उसका एक गुरुद्वारा, वहाँ पर ये रुका करते थे अपनी माँ के साथ। इसे कहते हैं जज्बा। और सोनेट क्लब में इन्होंने अपनी कला को चमकाया, निखारा और वहाँ पर 3 दिन 4 दिन रुकने के बाद ये वहाँ से लौटते थे अपने घर अपनी माँ के साथ। माँ का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। रणजी ट्रॉफी में उन दिनों झारखंड के खिलाफ इन्होंने 18 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, सबका दिल जीत लिया। अक्सर खिलाड़ी विदेशों में जाकर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं या घरेलू मैदानों पर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। लेकिन इस खिलाड़ी ने विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया और क्या ओवल, क्या बर्मिंघम, क्या सिडनी, क्या केप टाउन, हर जगह इन्होंने सेंचुरी बनाई। और इनकी 6 में से 4 सेंचुरी जो हैं वो विदेशी ज़मीन पर है। ये टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इनकी वनडे क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पर भी इन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई। तब भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जडेजा के साथ, दूसरे छोर पर जडेजा इनके साथ थे और उनका इन्हें साथ मिला और इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, सेंचुरी बनाई और भारत को वो मैच जिताया। तो ये है ऋषभ पंत की बहुत बड़ी खूबियाँ। 6 मौकों पर ये नर्वस 90s के शिकार हुए
यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 6 सेंचुरी अगर आप इसमें और जोड़ दें तो ये 12 सेंचुरी बनती हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो कौन कहता है कि ये वनडे के खिलाड़ी नहीं है? वनडे में अद्भुत पारी इन्होंने ये खेली मैनचेस्टर में, और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी पारी थी, हारा हुआ मैच भारत को जिताया इनकी पारी ने। ये भी अद्भुत लम्हा था भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वाकई गाबा में ब्रिस्बेन में जो उन्होंने 89 रन की पारी खेली, उसने अपने समय के तमाम क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया और अपनी तमाम पारियों को, चाहे कितनी भी सेंचुरी इन्होंने लगाई हो, उन सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो एक ऐसी पारी थी, ऐसी यादगार पारी थी जहां इन्होंने गाबा का गुरूर तोड़ा। 33 साल के बाद भारत गाबा ब्रिस्बेन में मैच जीतने में कामयाब रहा। ठीक है, चेतेश्वर पुजारा वहाँ पर अच्छा खेले, वहाँ पर शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले, लेकिन ऋषभ पंत की पारी बेमिसाल थी, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि उस पारी में ये जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की, एक छोर से विकेट गिर रहे थे, नियमित अंतराल से विकेट गिर रहे थे, टेल बची थी। अगर आप देखें तो पहले इनका 318 का स्कोर, 328 चाहिए थे, चेस कर रहा था भारत। 318 पर वाशिंगटन सुंदर ने इनका साथ छोड़ा, 325 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने इनका साथ छोड़ा, और उसके बाद टेल शुरू हो गई। नवदीप सैनी दूसरे छोर पर खेल रहे थे और इनके इरादे कुछ और थे, और इन्होंने, कोई और होता तो शायद टुक टुक करके मैच को ड्रॉ कराना ज़्यादा मुनासिब समझता, लेकिन इन्होंने अपने जज्बे का परिचय दिया और भारत को वो अविस्मरणीय जीत दिलाई, यादगार जीत दिलाई, जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी ज़मीं पर, यानी ब्रिस्बेन गाबा पर यह मैच हारा था, और उस भारत की जीत के महानायक साबित हुए ऋषभ पंत। उस ऋषभ पंत को सलाम, और हम ऋषभ पंत को शुभकामनाएं देते हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से, कि वो इसी तरीके से अपनी आगे की पारियां भी खेलें। और ऋषभ पंत होने का मायने ही ये है जिसमें जज्बा है, जुनून है, जोश है। जज्बा, जुनून, जोश, ये मायने हैं ऋषभ पंत की। उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। नमस्कार।